बच्चों, हजरत आदम अलैहिस्सलाम इस दुनिया के पहले इंसान थे जिनको अल्लाह मियां ने इस दुनिया में भेजा और सबसे पहले नबी भी थे। आप ही की औलाद सारी दुनिया में फैली। बहुत सालों पहले अल्लाह मियां ने ये दुनिया बनाई, ये चांद, सूरज और ये जमीन बनाई। अल्लाह ने फरिश्तों को नूर से पैदा किया और जिन्नों को आग से। फरिश्ते हर वक्त ही अल्लाह की इबादत करते रहते थे। अल्लाह ने इंसान बनाने का फैसला किया। फरिश्ते हैरान रह गए और कहने लगे कि इंसान गड़बड़ ना करते। अल्लाह की इबादत करने के लिए वो ही काफी थे। अल्लाह ने फरमाया, मैं वो जानता हूँ जो तुम नहीं जानते। अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हजरत आदम को दुनिया की मुख्तलिफ मिट्टी से बनाया गया। इसके बाद इनमें अपनी रूह फूंकी गई। रूह इनके सर से दाखिल की गई तो इनको छींक आई। उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह कहा। आपके बाद जो भी पैदा हुआ वो आपकी औलाद में से थे। जिस रोज हजरत आदम अलैहिस्सलाम पैदा किए गए उस दिन जुम्मे का दिन था। उसी ही दिन उनको जन्नत में दाखिल किया गया और उसी दिन कयामत कायम होगी। अल्लाह ने इंसान को पैदा किया। अल्लाह ने हजरत आदम को चीजों के नाम सिखाए और इनको अकल दी। इनको फरिश्तों के सामने किया गया और इनको हुक्म दिया कि वो सब आदम के आगे झुक जाएं। सब फरिश्तों ने बात मान ली मगर इब्लीस ने बात ना मानी। इब्लीस को अपने ऊपर फख्र था कि वो आग का बना है और एक मिट्टी से बने इंसान के आगे कैसे झुक सकता है। वो बहुत जिद्दी था। इसकी इज्जत की वजह से अल्लाह सुब्हानहू तआला इससे नाराज हो गए और इसे जन्नत से निकाल दिया। इसने अल्लाह से माफी भी नहीं मांगी और कहने लगा ये सब इंसान की वजह से हुआ है। इसने अल्लाह से कहा कि वो इंसान को भी इनकी बात ना मानने पर मजबूर कर देगा। अल्लाह ने कहा, मेरे नेक बंदे तुम्हारी बातों में नहीं आएंगे और जो आएंगे वो तुम जैसे होंगे। दूसरी तरफ अल्लाह ने हजरत आदम को एक बहुत ही प्यारी और नेक साथी दी। इनका नाम हव्वा था। इन दोनों को जन्नत में भेज दिया गया जो बहुत ही प्यारी जगह थी। वहाँ पर हर किस्म की नेमत मौजूद थी। प्यारे दरख्त, फल फूल, सब कुछ वहाँ पर मौजूद था। उनको बताया गया कि वो जैसे चाहे वहाँ पर रह सकते हैं, मगर उनको कहा गया कि एक खास दरख्त का फल ना खाएं। वो दोनों जन्नत में मजे मजे से रहने लगे। दूसरी तरफ इब्लीस हजरत आदम से बदला लेने का सोचता रहा। एक दिन इब्लीस हजरत आदम और हव्वा के पास गया और कहने लगा, तुम इस दरख्त का फल जरूर खाना, इस तरह तुम जन्नत में हमेशा रह पाओगे। इब्लीस ने इन दोनों को बहुत तरीकों से बहकाया और वो दोनों इब्लीस की बातों में आ गए और उन्होंने फल खा लिया। अब उनको अल्लाह की बात ना मानने की सजा मिली और उनके जिस्म से जन्नत के कपड़े उतार लिए गए। अब वो पत्तों से अपने जिस्म को छुपाने लगे। इनको एहसास हुआ कि उन्होंने अपने अल्लाह को नाराज कर दिया है। उन्होंने अल्लाह से माफी मांगी। उन्होंने सच्चे दिल से तौबा की। अल्लाह ने इनकी तौबा कबूल फरमा ली, मगर इनको जमीन पर भेज दिया गया और कहा कि अब तुम यहीं रहोगे और बताया कि इब्लीस तुम्हारा दुश्मन है। वो तुम्हें बुरा बनाना चाहता है और जो इसका साथ देगा वो भी बुरा होगा। अल्लाह ने इन दोनों को जिंदगी गुजारने का तरीका सिखाया। प्यारे बच्चों, इब्लीस, जिसे हम शैतान भी कहते हैं, वो आज भी हमें बहकाना चाहता है कि हम अल्लाह की इबादत ना करें और इनको भूल जाएं। वो चाहता है कि हम जन्नत में ना जाएं। ऐसी जन्नत जिसमें हम सबकी पसंद की चीजें हैं। अगर हम अच्छे अच्छे काम करेंगे और अल्लाह की इबादत करेंगे तो अल्लाह हमसे खुश होंगे और